अगले कुछ लाखों सालों तक इंसानों को जिंदा रखना हो तो क्या करना पड़ेगा? क्या हमारी इंसानी प्रजाति आने वाले लाखों सालों तक सरवाइव कर सकती है? आज हमारी ह्यूमैनिटी एकदम पीक पॉइंट पर खड़ा है, जहां हम धरती के इतिहास का सबसे बड़ा चेंज नोटिस करेंगे। इन चेंजेस को देखकर ऐसा लगता है मानो फ्यूचर या तो काल्पनिक दुनिया में बदल जाएगा या फिर देखते ही देखते हम डिस्ट्रक्शन की तरफ चले जाएंगे। यूं तो कोई नहीं जानता कि आगे क्या होगा, मगर साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि 3 ऐसे रास्ते हैं जिनकी तरफ ह्यूमैनिटी का फीचर जा सकता है। पहला रास्ता है कोलैप्स, तबाही आ जाना। मैनकाइंड के लिए कोई नई बात नहीं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने एस्टेरॉयड इंपैक्ट्स, आइस एज और सुपर वोल्केनिक इरप्शन से लेकर जानलेवा महामारी जैसी कई चीजें ना सिर्फ फेस करी है, उसे निपटने के बाद हर बार न्यू एवोल्यूशन से गुजरा है। हालांकि हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा नेचुरल वर्ल्ड से नहीं, बल्कि हमसे ही है। जब से न्यूक्लियर वेपन्स डिस्कवरी हुआ है, तब से ही हमारे ऊपर सेल्फ डिस्ट्रक्शन का खतरा मंडरा रहा है। कुछ एस्टीमेट्स की माने तो हमारे द्वारा ही ह्यूमन डिस्ट्रक्शन के चांसेस नेचुरल डिजास्टर से करीब 300 गुना ज्यादा है। फ्यूचर ऑफ लाइफ इंस्टीट्यूट की माने तो ह्यूमैनिटी के सर्वाइवल को चैलेंज करने वाले परमाणु युद्ध, क्लाइमेट चेंज और एआई इन रिस्क को आइडेंटिफाई कर रही है। एक बड़ा परमाणु युद्ध होने से न सिर्फ धरती का तापमान 10 डिग्री तक बढ़ सकता है, बल्कि धरती की 65% पॉपुलेशन भी आराम से खत्म हो जाएगी। हमने न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करने की दिशा में काम तो किया है, पर कई हजारों से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स अभी भी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। हालांकि दुनिया के डिस्ट्रक्शन का सबसे खतरनाक जोखिम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है। ये पहला ऐसा खतरा है जिसका हम फिलहाल सामना कर रहे हैं। या तो ये हमारा एक मजबूत दोस्त बनकर हमारी जिंदगी को आसान बनाएगा, या फिर हमसे जंग छेड़ देगा और हमें हराकर अंधकार में धकेल देगा। दूसरा फ्यूचर है प्लेनेट यू। अब थियोरेटिकली देखें तो इस बात की पॉसिबिलिटीज को भी नहीं भूल सकते कि हम इंसान फ्यूचर में कोलैप्स और ट्रांसफॉर्म दोनों को अवॉइड करते हुए अपनी आज वाली स्थिति को बरकरार बनाए रखेंगे। शॉर्ट टर्म में टेक्नोलॉजी और पृथ्वी के क्लाइमेट में होने वाले एक्सपोनेंशियल चेंजेस सिविलाइजेशन को एक न्यायाधीश देगी, मगर हम फ्यूचर में जितना दूर जाएंगे उतनी ही ज्यादा दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ सकता है। अगले कुछ हजारों सालों बाद हमें न सिर्फ सुपर वोल्केनिक इरप्शन फेस करना पड़ेगा, बल्कि आइस एज का भी सामना करना पड़ सकता है। अब ऐसा माना जाता है कि हर 27 लाख साल में जब सूरज गैलेक्सी के मिडिल एस्टेरॉयड डांस रीजन से होकर गुजरता है, तब धरती ये मास एक्सटिंक्शन इवेंट को फेस करता है। और आज से करीब 1 बिलियन साल बाद सूरज की ब्राइटनेस की वजह से धरती इतना ज्यादा गर्म हो जाएगी कि यहाँ ना तो फोटोसिंथेसिस होगा और ना ही समुद्र में पानी बचेगा, चाहे हम कितना भी घमंड कर ले। पर मॉडर्न एडिशन डीप ट्रांसफॉर्मेशन के बिना इस तरह के इवेंट्स को सरवाइव नहीं कर सकता। एक ऑप्शन है कि हम धरती को उसका काम करने दें और दूसरे किसी और ग्रह पर रहने की संभावनाओं को तलाशें। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, वो बिशप प्रिंस का एक सर्कुलर मॉडल है, जो ना सिर्फ 1 बिलियन से ज्यादा लोगों को होल्ड कर सकता है। इसका एरिया करीब 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर होगा। इन बिशप प्रिंस का निर्माण कम वजन वाले कार्बन नैनो ट्यूब से किया जाएगा और ये अपने रोटेशन से इतनी ग्रेविटी तो जेनरेट कर ही लेगा कि अपना खुद का एक एटमॉस्फेयर होल्ड कर सके। और दूसरा रास्ता है एटमॉस्फेयर, मीनिंग एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद चाहिए होगी। अब नासा ने पहले ही अपने मिशंस को डिजाइन करने के लिए एआई का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अब वो दिन दूर नहीं जब एआई क्लीनर फ्यूल्स और ऐसे चीज को भी डेवलप कर लेगा जो कि क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। ये तो बस एक शुरुआत है और हम इंटेलिजेंस के इस एक्सप्लोजन के बिगिनिंग पॉइंट पर खड़े हैं, जो शायद आगे चलकर आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस में बदलते हुए ह्यूमन कैपेबिलिटी के भी ऊपर चले जाएंगे और उन प्रॉब्लम्स से भी निपट लेंगे जिसने इंसानों को अब तक रोक कर रखा है। अगर हमारे स्पीशीज अगले 5 बिलियन साल यानी सूरज की डेथ तक सरवाइव कर जाए, तब उस दौरान लोग एक्सटिंक्शन की कगार पर होंगे। अब क्योंकि हम स्पेस को भी कॉलोनाइजेशन कर चुके होंगे, इसीलिए पूरे मिल्की वे गैलेक्सी में करीब 100,000 ट्रिलियन लोगों का बसेरा होगा। हो सकता है कि हम इंसान कई सारे स्पीशीज में स्प्लिट कर जाए, और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ स्पीशीज ऐसी भी हो सकती है जो तब भी फुल्ली बायोलॉजिकल रहने के बाद ऐसा पहली बार होगा जब धरती पर एक से भी ज्यादा ह्यूमन स्पीशीज जिंदा रहेंगे। और अगर हम उस पड़ाव पर आ जाए जब हमने अपने कॉन्शियसनेस को डिजिटाइजेशन कर दिया हो और ह्यूमन आइडेंटिटी अनगिनत वेराइटीज में निकल कर आएंगे, जब हम एक ज्यादा पावरफुल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, तब उसके बाद हमारे सामने एक ही ऑप्शन खड़ा रहेगा, और वो है कि यूनिवर्स में हमारा आखिर मकसद क्या है। दोस्तों, आपको क्या लगता है?
क्या इंसान अगले लाखों सालों तक जिंदा रह सकते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।